तो दोस्तों मैंने आपसे कहा था ना कि इस हफ्ते चंद्रिका दीक्षित यानी कि वड़ा पाव गर्ल घर से बाहर जाएंगी, उनको घर से निकाल दिया जाएगा। तो सी हो गया और होना ही था यार। देखो बिग बॉस के अंदर जो गेम प्लान आपको चाहिए होता है वो चंद्रिका दीक्षित के पास था ही नहीं। एक पैसे का गेम नहीं खेल रही थी, ऐसा लग रहा था कि जबरदस्ती उनको घर में बिठा कर रखा है। अब बिग बॉस देखो किस तरीके का गेम है। बिग बॉस में या तो आप कंट्रोवर्सी क्रिएट करते रहिए, अगर कंट्रोवर्सी क्रिएट नहीं कर सकते तो एक स्टैंड लीजिए अपना, बिल्कुल फर्म स्टैंड कि हाँ मैं इसकी तरफ हूं तो मैं इसकी तरफ हूं, मैं इसकी दोस्त हूं तो इसकी दोस्त हूं और इसकी दुश्मन हूं तो इसकी दुश्मन हूं, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन नहीं, चंद्रिका दीक्षित वो एक सेफ गेम होता है ना, सेफ जोन, वो खेलना चाह रही थी। लेकिन ऐसा होता नहीं है मेरे दोस्त। ऐसे सेफ जोन खेल खेल के आप सिर्फ कुछ दिन सरवाइव कर सकते हो, लेकिन बिग बॉस जीतने का ख्वाब तो आप बिल्कुल नहीं देख सकते। और चंद्रिका दीक्षित के साथ यही हुआ भी है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, देखो वीकेंड का वार था और इस बार मिड वीक में कोई भी सदस्य घर से बाहर नहीं निकला था, क्योंकि बाहर वाले यानी कि कटारिया ने सबको बचा लिया था। क्योंकि कटारिया को बचा लिया था शिवानी ने चक्की वक्की पीस कर, तो ऐसे में कटारिया बाहर वाला, तो बाहर वाले के पास पावर होती है, उसने मिड वीक एलिमिनेशन से सबको बचा लिया। लेकिन मैंने कहा था कि वीकेंड का वार आएगा और वड़ा पाव गर्ल का घर का सपना, बिग बॉस जीतने का सपना यहीं पर खत्म हो जाएगा। और हुआ भी ऐसा ही। वजह बताता हूं, देखो बिग बॉस के अंदर, उस घर के अंदर चंद्रिका दीक्षित यानी कि वड़ा पाव गर्ल को एंट्री क्यों मिली थी? क्योंकि वो बाहर रोड पर जब वड़ा पाव बेचती थी तो बहुत सारी कंट्रोवर्सीज क्रिएट करती थी। लेकिन बिग बॉस के घर के अंदर आने के बाद उनकी कोई कंट्रोवर्सी नजर नहीं आ रही यार। वो चुपचाप एक कोने में पड़ी रहती थी। ये सबसे बड़ी दिक्कत है। बिग बॉस के मेकर्स को उम्मीद थी कि चंद्रिका दीक्षित जिस तरीके से सड़क पर कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रहे हैं, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, वैसा ही कुछ वो घर के अंदर भी क्रिएट करेंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो एक होता है ना कि कंधे पर कब तक बोझ को ढोया जाएगा और उसको एक दिन उतार दिया जाएगा, वही हुआ चंद्रिका दीक्षित के साथ। दूसरी वजह, उनके पास कोई गेम प्लान था ही नहीं। यानी कि बिग बॉस में जो टास्क होते हैं उनको किस तरीके से करना है, किस तरीके से टीम वर्क होता है, उनको कुछ नहीं पता था। वो इंडिविजुअल खेलने वाली खिलाड़ी लग रही थी। तीसरी वजह, इंडिविजुअल भी कैसे खेलोगे? इंडिविजुअल में भी आपका एक स्टैंड होता है, लेकिन आपका किसी को भी लेकर, चाहे विशाल वाला हो, थप्पड़ वाला कांड हो, शिवानी का एलिमिनेशन हो, कोई उनका स्टैंड था नहीं। इसके बाद जब बारी आई यारी दोस्ती की, दुश्मनी की, तो वो भी चंद्रिका दीक्षित से बिग बॉस के घर में हो ही नहीं पा रही थी। इकलौती शिवानी कुमारी उनकी दोस्त हुआ करती थी। ऐसा लग रहा शिवानी को भी लगता था कि वो दोस्त है। लेकिन जब शिवानी के एलिमिनेशन की बारी आई तो शिवानी को सबसे ज्यादा उम्मीद थी कि चंद्रिका दीक्षित उनके लिए खत लिखेंगे, लेकिन उन्हें खत चंद्रिका दीक्षित ने नहीं लिखा। यानी कि वो अपनी दोस्त को बचाने के लिए आगे नहीं आई। हालांकि लव कटारिया ने वहां पर बचाया और चंद्रिका दीक्षित को शिवानी ने बाद में वहां पर भी आईना दिखाया। तो इस तरीके से कोई दोस्ती आपकी है नहीं, किसी से खास कोई दुश्मनी आपकी किसी से है नहीं, खास कंट्रोवर्सीज आप क्रिएट नहीं कर रहे हो, एंटरटेनमेंट आप घर में नहीं दे रहे हो। और इसी वजह से बिग बॉस ने कहा चलिए टाटा बाय बाय, हो गया, अपना बोरिया बिस्तरा बांधिए और निकलिए। तो ये था पहला अपडेट बिग बॉस का। इसके अलावा अदनान शेख की एंट्री हो गई और धमाकेदार एंट्री हुई, उस पर अलग से वीडियो हमने बनाई है, देखिएगा जरूर।